Hello students, in this video we will learn about conic section. कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देख रहे हैं हम लोग। एक वर्टिकल लाइन जब एक फिक्स पॉइंट पर किसी लाइन द्वारा कट की जाती है एंड उसके अराउंड रोटेट करती है फिक्स पॉइंट के अराउंड, तब आप लोगों को एक सरफेस मिलता है। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल राइट सर्कुलर कोन। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है आप लोगों का जिसके अराउंड ये आपकी लाइन घूम रही है उसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। जो ये लाइन घूम रही है उसे हम बोलते हैं जनरेटर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? आपका एक कोन को जनरेट कर रही है। जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। देन उसके नीचे एक आप लोगों के पास सर्कल बन रहा है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर बेस। देन वर्टिकल लाइन आपके जो सर्कुलर बेस का सेंटर उसके साथ एंगल बना रही है, वो एंगल आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। जो ये सर्कुलर बेस का पेरीमीटर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। देन जो नीचे आपका बन रहा है राइट सर्कुलर कोन उसे हम लोग बोलते हैं नैप। अभी हम लोग देखेंगे इस जो ये सरफेस बना है उसे हम और क्या बोलते हैं? डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसे हम बोलते हैं क्या है? अपर नैप, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर नैप। इसीलिए इसका नाम होता है डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। देन जो ये एक्सिस और जनरेटर के बीच में एंगल है उसे एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल। अब हम लोग कॉनिक सेक्शन की बात करेंगे। कॉनिक सेक्शन होता क्या है? कॉनिक सेक्शन आर द कर्व्स which are obtained by intersecting a right circular cone by a plane। प्लेन के द्वारा जब कोई राइट सर्कुलर कोन को कट किया जाता है तब उसको बोलते हैं हम कॉनिक सेक्शन। देखिए अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, ये डिपेंड किससे करता है? जो आपका प्लेन है वर्टिकल जो आपकी एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है आप लोगों का कौन सा कोन बनेगा। यहाँ पर आपका एलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी, पैराबोला भी और हाइपरबोला भी। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एलिप्स देखेंगे कब बनेगा आप लोगों का। आप लोगों को पता है जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। सो देखिए जब प्लेन कट करता है तो एलिप्टिकल शेप कैसी होती है इसमें आप लोगों की? दिस वन। अब जब आपका वर्टिकल एंगल जो प्लेन के द्वारा एंगल बनाया जाता है उससे क्या होता है? कम होता है, तब वो एलिप्स शेप देता है आप लोगों को। आपका इसमें वर्टिकल एंगल कम होना चाहिए किसके द्वारा? प्लेन द्वारा। और जब वो एंगल 90 बनाता है प्लेन द्वारा कट किया हुआ एंगल तो वो सर्कल देते हैं। एक्चुअली जो सर्कल होता है वो स्पेशल टाइप होती है एलिप्स की। देन पैराबोला, पैराबोला में क्या देखते हो? एंगल जो होता है आपका वर्टिक एंगल वो क्या होता है? किसके इक्वल होता है? आपके जो एंगल किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लेन द्वारा बनाया जाता है, वर्टिक एक्सिस के द्वारा। तो तब जो शेप बनती है उस शेप को क्या बोलते हो आप लोग? पैराबोला। इसके बाद जो शेप पढ़ते हो आप लोग वो कौन सी है? हाइपरबोला। अभी तक आप लोगों ने देखा सिर्फ एक नैप को ही कट कर रहा था। अगर ये अब जो प्लेन है दोनों नैप्स को कट करेगा और जो प्लेन द्वारा एंगल होगा वो क्या होगा? आपके वर्टिक एंगल से क्या होगा? कम होगा, लेकिन ज़ीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। तब ये आप लोगों को कौन सी शेप देगा? हाइपरबोला की। सो सी हियर देयर इज़ अ शेप ऑफ हाइपरबोला। ध्यान से देखिए यहाँ पर दो पैराबोला बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। प्रॉपरली सी देयर आर टू टाइप ऑफ पैराबोला, अपर एंड लो। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल लर्न दैट सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे? जब कोई लाइट एक स्पेसिफिक एंगल पर किसी बॉल पर डालते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट शेप देते हैं। सो आप लोगों को चाहिए क्या इसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों के पास एक होनी चाहिए आपके पास बॉल एंड दूसरी क्या होनी चाहिए? टॉर्च। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लाइट सबसे पहले क्या कर देंगे? डिम करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे? शेप देखनी स्टार्ट करेंगे। सो सी अगर मैं शेप देखना चाहती हूँ सर्कल की तो मुझे क्या करना होगा? उसके ऊपर क्या करनी होगी? शेडो डालनी होगी तो आप लोगों को सर्कल की शेप दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं अपनी
जो टॉर्च है उसको टिल्ट करती जाती हूँ तो आप लोगों को कौन सी शेप दिखाई दे रही है? एलिप्टिकल शेप दिखाई दे रही है। सो सी द शेडो ऑफ द बॉल इज एलिप्टिकल। इसके बाद अगर आप लोग अपनी टॉर्च को क्या करोगे, जितनी आपकी बॉल की हाइट है, ठीक है, उतनी टॉर्च लेकर जाओगे तब आप लोगों को जो शेडो की शेप दिखाई देगी वो क्या होगी आप लोगों की? पैराबोला। सो सी हियर देयर इज द शेप ऑफ द पैराबोला। देन अगर आप लोग नीचे तक लेकर जाओगे तो आप लोगों को अनबाउंडेड क्या मिलेगी? एक शेप मिलेगी, दैट इज़ अ हाइपरबोला। सो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की शेप देखी। आप लोग भी क्या कर सकते हो? इसको ट्राई कर सकते हो अपने घर पर और अलग अलग शेप्स दे सकते हो। अभी देखिए, अभी तक हम लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? When a plane intersected double right circular cone, two dimension curves called the conic section are formed। ठीक है। सो दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा? जो शेप्स बन रही है वो आपकी 3 टाइप्स की है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। जो सर्कल होती है वो एलिप्स की स्पेशल टाइप होती है। थर्ड वन आप लोगों ने क्या देखा? डबल राइट सर्कुलर कोन कट किया जाता है अगर प्लेन के द्वारा, ठीक है। ग्रेटर हो, लेस हो तो कौन कौन सी शेप बनती है ये आप लोगों को पता चलता है। सो एलिप्स में आप लोगों ने क्या देखा था? एलिप्स कब बनता है? जब आपका वर्टेक्स एंगल क्या होता है? छोटा होता है, किससे? प्लेन द्वारा। देन आप लोगों ने पैराबोला देखा था। पैराबोला कैसे बनता है आप लोगों का? जब जो आपका वर्टेक्स एंगल होता है, जो प्लेन द्वारा एंगल कट किया जाता है, उसके इक्वल होता है। लास्ट वन आप लोगों ने हाइपरबोला में देखा था। हाइपरबोला क्या करता है? आप लोगों को दोनों नैप्स को कट करता है और जो एंगल होता है आप लोगों का प्लेन द्वारा बनाया हुआ वो छोटा होता है, किससे? जो वर्टेक्स एंगल होता है।